12 मार्च यानी वर्ल्ड किडनी डे। किडनी से जुड़ी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन। बदलती जीवन शैली, डायबिटीज और हार्ट ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो किडनी की कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को किडनी की सेहत के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच के लिए प्रेरित करना है। विशेषज्ञों के मुताबिक आजकल कम पानी पीना, जंक फूड, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। इस बार वर्ल्ड किडनी डे पे हमारा फोकस है पेशेंट को भी बचाएं और साथ में इन्वायरमेंट को भी बचाएं। इस दोनों पर्पस के लिए हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल में इस बार मेहनत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। पहला तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी खराब होने से हम लोग देख रहे हैं कि यंग पेशेंट में, खासकर रूरल बैकग्राउंड के जो पेशेंट हैं, जो लेबर क्लास के पेशेंट हैं, उनको ज़्यादा गर्मी देखना पड़ रहा है, अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। इस कारण से किडनी खराब होते दिखाई दे रहा है। पेशाब में बदलाव, पैरों, टखनों, हाथों या चेहरे पर सूजन, थकान और कमजोरी, पीठ या कमर में दर्द, भूख कम लगना और उल्टी, त्वचा में खुजली। भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि अगर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज किया गया तो किडनी फेलियर जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है। इसलिए समय समय पर ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका बेसिक काम होता है जो भी शरीर की गंदगी है उसको पेशाब के रास्ते से निकालने का। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे खून बढ़ाने का जो हार्मोन होता है वो किडनी बनाती है। जो शरीर में बहुत सारे आयंस होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, इन सब का लेवल किडनी मेंटेन करके रखती है। तो जब किडनी काम नहीं करती है किसी भी कारण से, तो ये सारे फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले जो शरीर की गंदगी है यानी यूरिया क्रिएटिनिन वो बढ़ने लगता है, खून का लेवल कम हो जाता है और ये सारे आयंस ऊपर नीचे होने लगते हैं, जिसके कारण फिर मरीज को सिम्टम्स आ सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज अभी के टाइम पे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ना है। रोज पर्याप्त पानी पीना, नमक का सेवन कम करना, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना, दर्द की दवाइयां ज्यादा न ले, संतुलित और स्वस्थ आहार ले, धूम्रपान और शराब से बचे। रांची के भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी का एक विशेष विभाग है जिसमें किडनी रोग और उससे जुड़े इलाज और जांच की तमाम सुविधाएं और अत्याधुनिक मशीन मौजूद है। वैसे भी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा मोडालिटी पेशेंट को अच्छी जिंदगी देने के लिए है। तो हम लोग अच्छा रोबस्ट मणिपाल के बैकअप में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यहाँ चलाएंगे, जिससे एक ग्रीन रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में ट्रांसप्लांट आएगा। लोगों का भी भला होगा और हमारे पृथ्वी का भी इससे पानी का नुकसान कम होगा। नेफ्रोलॉजी की सारी सुविधाएं हैं। हम लोग प्रिवेंटिव इलाज करते हैं। लोगों का शुरू में किडनी खराब हो ये पकड़ते हैं, जिनका किडनी कमजोर हो जाए उनका इलाज करते हैं। एक बार किडनी पूरा खराब हो जाए तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट करते हैं। तो किडनी की सारी बीमारियों का हमारे यहाँ इलाज संभव है। भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और नियमित जांच से किडनी की गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे में वर्ल्ड किडनी डे का संदेश यही है कि अपनी किडनी की सेहत का ख्याल रखें। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले पंकज कुमार मिश्रा, डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, और उनके साथ सिद्धार्थ कुमार जो यूरोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले आप सभी का न्यूज़ 11 भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे पंकज जी कि क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ थीम होता है, चाहे वो वर्ल्ड किडनी डे हो या फिर किसी भी तरह की बीमारी के लिए हम लोग एक डे डिसाइड करते हैं ताकि एक मैसेज दिया जा सके। इस बार क्या कुछ थीम है? इस बार का थीम हमारा वर्ल्ड किडनी डे का है, लोगों को बचाएं
और साथ में पर्यावरण को भी बचाएं। किडनी का इलाज सब लोगों का करना है, हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमने देखा है कि पर्यावरण में बदलाव के कारण किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस बार हम लोगों को ये बताएंगे इसकी वर्ल्ड किडनी डे के दिन कैसे अधिक तापमान, कम पानी, कंटामिनेटेड खाना, इनका सेवन हम लोग कर रहे हैं, और इस अधिक जो लोग रोड पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनको कैसे सावधानी लेनी चाहिए ताकि किडनी खराब होने से बचा जा सके। दूसरा, किडनी के इलाज के दौरान कई सारे, एटलीस्ट डायलिसिस के दौरान कई सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, तो कैसे हम लोग इस वेस्ट जनरेशन को कम करें इस बार, ताकि उससे पर्यावरण को नुकसान न हो, बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान न हो, और कैसे किडनी ट्रांसप्लांट एक अच्छा विकल्प है हमारे पास जिसमें लोगों को बहुत बेहतर ज़िंदगी मिलती है, और ये हमारे पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया कि डायलिसिस में काफी पानी का इस्तेमाल होता है। उत्कर्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर डायलिसिस नहीं करवाया जाए तो उसके बदले क्या कुछ किया जा सकता है, और भी तरह के उपचार होंगे? जी देखिए, जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, जिसको क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं या एंड स्टेज किडनी डिजीज़, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है रीनल रिप्लेसमेंट का, मतलब कि किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए। तो जो जैसा आप बता रहे हैं, पहला ऑप्शन होता है डायलिसिस का, वो भी 2 तरीके का होता है। एक जो मशीन की डायलिसिस जो सर ने बताया, जिसमें पर सेशन पर पेशेंट 150 से 200 लीटर पानी का खपत होती है। एक ऑप्शन होता है घर पे खुद से जो डायलिसिस किया जाता है, जिसको पेरिटोनियल या पेट का डायलिसिस बोलते हैं। बट इस डायलिसिस में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना है जब तक आप जिंदा है। इन सबसे अच्छा जो किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट की। उसमें एक बार आपके शरीर में किडनी आ गई तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और लॉन्गेविटी को, दोनों को ही ज़्यादा बेहतर बढ़ाती है एज कम्पेयर टू डायलिसिस। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि किडनी की जो बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं यूरोलॉजी से जुड़ी हुई रहती है, तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं? जैसे आप देखिए कि अगर किडनी के 2 पार्ट है, एक आपके ब्लड के गंदगी को छानना और उसे अपने पेशाब में फेंकना। तो पेशाब का जो फेंकने का पार्ट होता है वो आप एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह समझिए कि सारी गंदगी वो एक पाइपलाइन में डाल के पेशाब के थ्रू आपके शरीर से फेंकती है। तो अगर इस पाइपलाइन में कहीं पे रुकावट हो जाए, पूरी तरह से वो पेशाब बाहर नहीं जा पा रहा है, तो किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण इवेंचुअली किडनी खराब होने लगती है। सिर्फ किडनी की खराबी किडनी के कारण ही नहीं होती, किडनी के रुकावट के कारण भी हो सकती है। तो किडनी में खून आना, पेशाब में खून आना, ये भी एक किडनी की खराबी का एक साइन होता है। इसमें यूरोलॉजिकल एंड नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मेडिकल रिलेटेड डिजीज़ होती है, जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट सर लोग ट्रीट करते हैं, और कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती है जिसमें रुकावट के कारण, किडनी ना पूरी तरह पेशाब नहीं निकलने के कारण, कभी बड़े बुजुर्गों में पेशाब ना ही होने के कारण, रुकावट होने के कारण दिक्कतें आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, आपसे जरूर ये बात जानना चाहेंगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट की जब भी बात आती है तो लोग सहम जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करें तो वहां पर काफी सारे टेक्नोलॉजीज है और अत्याधुनिक तकनीकों से जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। उसके बारे में बताएं कि किस तरह की मशीनें जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे यहाँ अच्छा विकल्प है किडनी ट्रांसप्लांट। पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग घर के लोग किडनी देते हैं, जो डोनर हैं, वे स्वेच्छा से किडनी देंगे तभी हम लेते हैं। हमारा एक लंबा जांच का प्रक्रिया है, उस जांच के प्रक्रिया में हम देख लेते हैं कि किडनी देने से उनको भविष्य में कोई बड़ी दिक्कत न हो, तभी उनका किडनी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल टीम डोनर के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सजग रहती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का डोनर को कोई नुकसान हमारे किडनी देने से उनको ना हो। टेक्नोलॉजी की बात है तो हमारे यहाँ हमारे टीम में बहुत अच्छे सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे नेफ्रोलॉजी की टीम है, एनेस्थीसिया की टीम है, क्रिटिकल केयर की टीम है, ये सब रेडियोलॉजी की टीम है, नर्सिंग स्टाफ वेल इक्विप्ड हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास अच्छा है, लैब बैकअप हमारे पास अच्छा है। तो हम एक और कहीं न कहीं हम एक किफ़ायती बाकी शहरों को तुलना में, बड़े शहरों को तुलना में, आपके शहर में आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कई तरह का खर्चों को आप कम कर पाते हैं। तो
रांची में ट्रांसप्लांट की सुविधाएं हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट भी कुछ दिन में शुरू करें और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल उत्कर्ष जी, आपसे जरूर ये बात जानना चाहेंगे क्योंकि डोनर के बारे में पंकज जी ने कहा, डोनर में क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर कोई इंसान अपनी किडनी किसी को दे रहा है तो उसका स्वस्थ रहना काफी जरूरी होता है। किस तरह की जो खूबियां कह सकते हैं कि एक डोनर में होनी जरूरी होती है? जी, जैसा सर ने बताया, सबसे ज़रूरी चीज़ है डोनर की स्वेच्छा होना। वो पेशेंट को खुद से किडनी डोनेट करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जो इंडियन लॉ अलाउ करता है ब्लड रिलेटिव्स या स्पाउजल डोनेशन, मतलब कि जो खून से रिलेटेड हैं या पति पत्नी एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं। ये तो हुआ पहला स्टेप कि आपकी स्वेच्छा हुई कि मैं किडनी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके बाद हम उस पेशेंट की जाँच करते हैं। आइडियली पेशेंट की उम्र 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए। 60 के ऊपर की किडनियाँ भी ली जाती हैं, 65 तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उनके किडनी फंक्शन ठीक हों। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है, पेशेंट को शुगर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बीपी की बीमारी है तो बीपी एक दवाई पे कंट्रोल्ड हो, बीपी से रिलेटेड कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है पेशेंट को। और इसके अलावा और काफ़ी सारी जांचें, जैसे पेशाब में कोई प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, बाकी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो स्टेबल हैं, क्योंकि ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक आदमी जो स्वस्थ है वो एक बड़ी सर्जरी कर रहा है किसी और की लाइफ को बेटर करने के लिए। तो हमारा पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस डोनर की तरफ होती है कि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपके परिवार में कोई है किडनी का मरीज़ और आप उनको किडनी देना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आप आके अपनी जांच कराएं। अगर आपका शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, श्योरली हम आगे की जांचें करके आपको बता सकते हैं कि आप डोनर बनने के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, किडनी स्टोन के बारे में भी हमने काफी सुना है और कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं तब उत्पन्न होता है जब किसी को पेशाब लगता है और वो जाते नहीं है, काफी समय तक रोकना और कई तरह के रीजंस होते हैं। उसे आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्यों होता है और उसे इग्नोर करने से क्या हो सकता है? देखिए, किडनी स्टोन, हर किडनी स्टोन शायद दिक्कत ना करे। वही किडनी स्टोन जो कि रुकावट करा रहे हैं, किसी प्रकार का पेशाब निकलने में दिक्कत कर रहे हैं, जो किडनी में सूजन कराते हैं या बार बार इन्फेक्शन करवाते हैं, वो किडनी को ख़राब रखने का क्षमता रखते हैं। सो जनरली लोग कम पानी पीने से या कुछ ऐसे खान पान में चीज़ें होती है जिसमें उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। आप ऐसा समझिए कि जैसे नमक पानी को अगर हम लोग बाहर रखें धूप में, लोगों में पानी की मात्रा कम हो जाए तो नमक पानी नीचे नमक जम जाता है। उसी तरह किडनी स्टोन्स भी जम जाते हैं पत्थर की तरह किडनी के अंदर। तो पानी अच्छे से पीना चाहिए अगर आपको और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। और साइलेंट स्टोन्स को भी इग्नोर ना करें। आपके बॉडी में एक क्षमता है पत्थर बनाने की। अगर कोई दिक्कत नहीं भी कर रहा और अगर आपको पता लग गया है तो इसके लिए पता करना चाहिए कि ये किस प्रकार से बना है, क्यों बना है, और अगर उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है कि या मेडिकेशन के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए, तो उसे कराना चाहिए ताकि आगे किडनी में कोई दिक्कत उत्पन्न होने से रोकथाम की जा सके। बिल्कुल पंकज जी, काफी बार लोग जो है बीमारियों को अवॉइड करते हैं और कहा जाता है कि लोग बस जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही जाकर कोई भी दवाई ले लेते हैं। जब भी दर्द होता है कॉम्बिफ्लैम जैसी कई सारी टैबलेट्स है वो सारे लेने लगते हैं, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां लेने से क्या कुछ नुकसान किडनी को हो सकता है? दर्द की दवाइयाँ का दो पहलू है। एक तो आपको दर्द क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो दर्द किसी बड़े बीमारी का लक्षण हो सकता है। आपको आर्थराइटिस हो सकता है जो खुद में किडनी खराब कर सकता है। तो पहला, अगर आपको शॉर्ट टर्म पेन है, आप हेल्दी हैं, डायबिटीज़ नहीं है, तो आप ज़रूर लें। दर्द की दवाई आप ले सकते हैं। अगर आपको दवाई बार बार लेनी है, वो पड़ती है, तो पहले पता लगाएं किस कारण से आप दवाई ले रहे हैं। दूसरा, मैंने कहा कि अब दवाइयाँ अकेले में नुकसान थोड़ी कम पहुँचाती हैं, लेकिन अकेले हम लोग नहीं खाते। हम लोग उस दिन कम पानी पिए रहते हैं, हमारा उस दिन शुगर अनकंट्रोल हो सकता है, हम कोई और एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तो मल्टीपल हिट होने के कारण में कई बार किडनी को नुकसान होता है। कई बार किडनी का नुकसान हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि किडनी के भगवान ने बहुत बड़ा रिजर्व दिया है हमको। तो आपने सारी गलतियाँ की, किडनी का फंक्शन कम हुआ, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। ऐसा अगर आप बार बार करते रहेंगे तो किडनी फंक्शन समय के साथ धीरे धीरे ही घटते रहेगा और फिर एक दिन आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह से दर्द की दवाई लें। तुरंत में दर्द की दवाई नहीं लेने का एक हमारा इंडियन कल्चर रहा है। लोगों ने शुरू से कहा है कि थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो भाई मेरे। उस कल्चर में फिर से हम अपना विश्वास डालें और सलाह पे ही दर्द की दवाई लें। बिल्कुल
उत्कर्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी जब होती है तो पहले फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो बढ़ती है। किडनी की बीमारी में भी आपने बताया था कि एक्यूट किडनी डिजीज होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। वो किस तरीके से वर्क करता है, पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है? जी देखिए, जैसा किडनी की अगर तकनीकी टर्म्स में बात करें, टेक्निकल टर्म्स में, तो 7 दिन के अंदर की जो किडनी की इंजरी होती है इसको अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। अगर वही किडनी की इंजरी चलती गई और 3 महीने से ज़्यादा हो गई, किडनी का फंक्शन काम कम कर रहा है, तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। इस दोनों में रिवर्सिबिलिटी के चांसेस दोनों में रहते हैं, बट ऑब्वियसली अक्यूट में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर टाइमली आपने पकड़ लिया तो वो जल्दी, हम उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक करने के और जल्दी भी ठीक कर सकते हैं। क्रॉनिक में ऐसा नहीं है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए तो बिल्कुल ही चांस नहीं है ठीक होने का, बट श्योरली चांसेस ठीक होने के भी कम है और उस कितना ठीक कर पाएंगे वो भी कम हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप टाइम पे पेशेंट अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसा सर ने बताया किडनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व होता है, तो इनिशियली सिम्टम्स बहुत माइल्ड या ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। तो आपको उन सिम्टम्स के लिए हमेशा लुकआउट पे रहना होता है, जैसे कि पाँव में सूजन आना, या फिर आपका शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, रेगुलर जो आप बीपी की दवाइयाँ खा रहे थे उस पर बीपी कंट्रोल ना हो पा के ज़्यादा बीपी बढ़ने लगा, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब का अमाउंट कम हो रहा है, ये सब मतलब कि ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, क्योंकि हम लोग लगातार ये बात करें कि किस तरीके से हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, और किडनी डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। कहीं ना कहीं जब लोग जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हम सही डॉक्टर से कहाँ दिखाएं और कब हमें क्या हो रहा है तब हम किस डॉक्टर के पास जाएं। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद कौन सा ऐसा स्टेज होता है कि जब लोग बोलते हैं कि एक बार आप जाकर के यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले, एक बार जाकर उनसे मिल ले? देखिए, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दोनों ही बहुत आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड फील्ड्स है। इसमें जो ब्लड केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री होती है, अगर आप माने तो जो किडनी का होता है उसको मेनली नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं, बट कहीं वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लग गए, किडनी में सूजन आने लग गई जिसके कारण ये किडनी ख़राब हो रही है, तब जनरली नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक बार आप यूरोलॉजी की भी सलाह लीजिए। सो यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी दोनों आपस में बहुत क्लोजली काम करते हैं, हमारे फील्ड्स बहुत ओवरलैप करते हैं और एक अच्छा संगम मिला के हम लोग दोनों ही पेशेंट के हित में काम करते हैं। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए कोई कॉज होते हैं और उसके लिए कुछ बचाव भी होता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही ना हो? हालांकि कई लोग जा रहे हैं और कंसल्ट भी करते रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स लेते रहने चाहिए, लेकिन जो सावधानी हम खुद घर पर बरत सकते हैं वो क्या होती है? कुछ गोल्डन रूल्स है, हम लोग 7 गोल्डन रूल्स बोलते हैं। तो पहला ये ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, आपको किसी कारण से दर्द की दवाई खानी पड़ती है, आपने लंबा एंटीबायोटिक लिया है, तो किडनी की जांच करा लें। एक सिंपल सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट और यूरिन में प्रोटीन निकलने का टेस्ट से आप किडनी के बीमारी को बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा, जितना प्यास लगे उतना पानी पिएं, खाने में नमक कम खाएं, नशीली पदार्थों का सेवन न करें, समय रहते जांच कराएं, और जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक और दर्द की दवाई न लें। ये ऐसा है जो हम लोग घर में आराम से कर सकते हैं और इससे किडनी की बीमारी को होने से और उनके और ख़राब होने से बचा जा सकता है। बिल्कुल उत्कर्ष जी, अब ऐसा होने लगा है कि लोग जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उससे भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह हमेशा लगाए जाते हैं किसानों के द्वारा या फिर जहां पर वो फसल उगाई जा रही है। उससे किस तरीके से नुकसान हो रहा है हमारी किडनी को? आज के टाइम पे और हमेशा से एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेल्थ को डिसाइड करने के लिए। आज पे जब कंटामिनेशन डाइट का, वाटर का, हर चीज़ का हो गया है, हैवी मेटल्स आ रहे हैं डाइट में, वाटर में, उसके कारण किडनी को डैमेज हो रही है। डाइट के हिसाब से अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, खाने में नमक ज़्यादा होना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किडनी डैमेज का। इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज जो होता है आज के टाइम पे, अगर हम देखें कंपेयर टू पहले मे बी 2 डेकेड्स या 3 दशक पहले की बात अगर हम करें, तो अभी ऑब्वियसली जो कंटामिनेटेड डाइट है, वाटर है, जिसमें हैवी मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो उनका डायरेक्ट इफेक्ट किडनी पे पड़ता है, क्योंकि किडनी को ही उसे फिल्टर करके बाहर निकालना है। तो जो चीज़ फिल्टर कर रही है उस पर असर सबसे पहले दिखेगा।
बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि नशा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को खराबी करती है, यानी कि कह सकते हैं कि आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करती है। लेकिन एक मिथ्या है जो लोग कहते हैं कि जब आपको स्टोन हो तो आप बियर का सेवन कर सकते हैं। ये सच है या झूठ है? ये हमारे जो भी लोग जिन्हें गलत फहमी है वो एक बार बताएं। नशीले पदार्थ हमेशा शरीर के लिए हानिकारक ही है। चाहे आप स्मोकिंग की बात की जाए तो वो किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर वगैरह करा सकती हैं, लंग कैंसर के अलावा भी। और इवन जो ये आपने बात कही कि लोगों को बताया जाता है कि शराब का सेवन करें, बियर का पर्टिकुलरली किडनी स्टोन्स में। सो बियर एक डायरेटिक होता ज़रूर है, वो पानी की मात्रा ज़्यादा निकालेगा शरीर से, जिससे स्टोन को धक्का मार के निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो आपके लिवर को ख़राब करेगा और उसकी हानिकारक सब्सटेंसेस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट। तो हमें दोनों ही चीज़ें तौलनी है, बेनिफिट वर्सेस लॉस। तो इसमें हम लोग नहीं रेकमेंड करते कि ऐसे आप बियर पीजिए स्टोन निकालने के लिए। यानी कि कह सकते हैं जो लोगों को गलत फहमी है कि हम बियर पियेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ये गलत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि अस्पताल है और अस्पताल में कई तरह के मशीन्स होते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, इलाज कराने में घबरा जाते हैं। तो वैसे केसेस में पेशेंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है? पहले तो हम किडनी की बीमारी में पहले हमको ये समझना है कि किडनी की बीमारी हुई है नहीं हुई है। दूसरा, हम उनको ये समझाते हैं किस स्टेज का किडनी की बीमारी है। तीसरा, कि क्यों उनको हुआ है और वो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार हम सब क्रॉनिक किडनी डिजीज में चमत्कार नहीं कर पाते, तो हम उनको ये सही समझाते हैं कि आप दवाइयों के साथ भले ही क्रिएटिनिन का रिपोर्ट ना ठीक कर पाए, आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। अभी हमारे पास एक पेशेंट का डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर से क्रिएटिनिन 2 हो गया है, तो हम उसको 1 नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको 2 क्रिएटिनिन और 2 से जब 3 होगा, इस बीच में उनको ठीक रखने का हमारे पास बहुत सारा विकल्प है। अगर वो हमारी बात मानेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो वो अपने कमज़ोर किडनी के साथ ठीक रहेंगे। आगे चल के जब उनकी किडनी ज़्यादा खराब होगी तो उस समय भी हमारे पास उनका उपचार करने की कई सारी सुविधाएँ हैं। और उनका डर हम समझते हैं, लोग चिंता करते हैं, लोग बार बार यही सोचते हैं कि लंबे टाइम डायलिसिस करना पड़ेगा, ये सारा डर उनका होता है। और हम उनको समय रहते बार बार एक एक चीज़ को कई बार समझा के इस बात को, उनके डर को कम करने का कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो आज के टाइम में मीडिया हो गया है, जो उनको समय रहते इन सारी जानकारियाँ देता है। तो एक तरह से हम बता सकते हैं कि हमको समझाना आसान हो जाता है जब आपके चाहे माध्यम से लोग पहले से इस बात को जानते रहते हैं। बिल्कुल। उत्कर्ष जी, ये चीज बताएं कि किस तरीके से अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाता है और वो काफी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो उन्हें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आगे ना जाए? दवाइयां तो वो ले ही रहे, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह की कह सकते हैं जीवन शैली जो है अपनानी चाहिए? जी, अगर इनिशियल स्टेजेस पे किडनी डिजीज़ पता चल गई है तो पहली चीज़ तो किस कारण से किडनी ख़राब हुई है वो आपको पता होगी। उसके जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे अभी के टाइम पे जो सबसे कॉमन कारण है किडनी ख़राब होने का, वो है डायबिटीज़। तो सबसे ज़रूरी है शुगर को वेल कंट्रोल करके रखना। इसके अलावा जो दवाइयाँ दी गई हैं वो दवाइयों को सही टाइम पे सही तरीके से लेना, और खुद से कोई दवाइयाँ ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं वो नहीं लेना। इसके अलावा जीवन शैली में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अ वीक आप वॉक पे जाइए, जो मिनिमम एक चीज़ हो सकती है आप करें। आप अपने खाने में नमक का सेवन कम करें, पानी जितनी प्यास लगे उतना पानी आप पिएं, अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर ने पानी पीने से मना करा हो, ज़्यादा पानी पीने से मना करा हो। आप अपने जो नशीले पदार्थ जिसकी बात हमने अभी करी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। चलिए, बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे इस किडनी डे पर, वर्ल्ड किडनी डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से यह कार्यक्रम देख रहे हैं? तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया लोगों को सतर्क कराने के लिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि कई बार को प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पूरे ओवर्ट तरीके से बाहर नहीं आती, कई बार साइलेंट रह जाती है और कई बार ऐसे ही डिटेक्ट होगी। कई बार लोग बोलते हैं कि पेशाब कम हो रहा है पर ये तो बढ़ते उम्र के कारण है, या कई बार पेशाब में खून आया, एक ही बार आया है। सो ये सारी जो साइलेंट चीज़ें होती हैं, चाहे कुछ प्रॉब्लम ना हो या इंसिडेंटली डिटेक्टेड चीज़ें होती हैं, इन सब पे लोग इग्नोर ना करें इन सिम्टम्स को, इन चीज़ों को। और अगर कभी ऐसा कुछ पता लग रहा है अपने में, अपने परिजन में, तो तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, अपने आप को दिखाइए। क्योंकि ये चीज़ अगर जैसे बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9,
अगर समय रहते चीज़ें की जाए तो इसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल पंकज जी, कम शब्दों में बताएं कि हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो इसका कार्यक्रम देख रहे हैं। आप समय रहते किडनी की जांच कराएं और सावधानी बरतें, समुचित पानी पिएं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं इस पे ध्यान दें, शुगर ब्लड प्रेशर का नियंत्रण रखें। उत्कर्ष जी, आपसे भी चाहूंगी कि आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को दें। जी, जैसा सर लोगों ने बताया, आप अपने हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी अगर जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ हैं उनकी दवाइयाँ टाइम पे लें, डॉक्टर की सलाह से लें, खुद से अपने आप को मेडिकेशंस ना दें और कोई भी सिम्टम जो आपको लगे कि नॉर्मल नहीं है उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि टाइमली अगर हमने बीमारी पकड़ ली तो उसका इलाज काफ़ी अच्छा है जो हो सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिरकार किडनी डिजीज कितनी खतरनाक हो सकती है। समय से पहले आप डॉक्टर के पास जाए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से किडनी की डिजीज जो है वो आपको हो सकती है और उसके ना होने दे उसके लिए आप क्या कुछ बचाव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।